नमस्कार। आज का हमारा जो विषय है वह सफलता से जुड़ा हुआ है। शायद ही कोई व्यक्ति हो जो अपने जीवन में हर चीज, हर परिणाम अपने अनुसार ना चाहता हो। हर आदमी अपने गणना, अपने कैलकुलेशन के अनुसार परिणाम चाहता है। एक निश्चित समय, एक निश्चित संसाधन के अंदर परिणाम पाना चाहता है। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी असफलता के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है। ऐसे हालात में अगर सफलता तय समय, तय परिणाम यानी तय कैलकुलेशन के अनुसार ना हो तो क्या हो? क्या हाथ पर हाथ रख कर बैठा जाए, या जिंदगी भर विलाप किया जाए, या फिर किसी और के आगे समर्पण कर दिया जाए? तो आज का हमारा जो विषय यही है कि अगर सफलता के तमाम प्रयास धराशायी हो जाएं तो क्या करें? सफलता के तमाम कैलकुलेशन अगर काम ना करे तो क्या करें? यकीन मानिए दोस्तों, मैंने अपने कई मित्रों को देखा है, काफी जोश, काफी जुनून, काफी तैयारी के साथ वह किसी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, किसी मकसद को प्राप्त करना चाहते हैं, और कुछ लोग प्राप्त भी किए निश्चित तौर पर। लेकिन अधिकतर वैसे लोग थे जो किसी न किसी वजह से सफल नहीं हो पाए और उसके पास सिर्फ व्याख्या या विलाप के अलावा फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो आज हम लोग इसी विषय पे बात करेंगे कि अगर सफलता सही जो कैलकुलेशन है उसके अनुसार अगर नहीं मिलता है तो क्या किया जाए। तो सबसे पहला इसका यही जवाब है कि अगर सफलता आपके मन मुताबिक नहीं है और बार बार आप असफल हो जा रहे हैं, अपने सफलता तक या अपने सोच तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या जिस बिंदु तक आपने प्रदर्शन का सोच रखा है उस बिंदु तक आप अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो सबसे जरूरी है कि आप थोड़े समय के लिए मौन हो जाएं। मौन का मतलब है कि अब जब तक कि आपके अंदर की जो ऊर्जा है, जो बार बार आपको असफल कर रहा है, बार बार एक ही परिणाम के सामने खड़ा कर दे रहा है, बार बार जिस गली से जा रहे हैं उसी चौराहे पर लाके खड़ा कर दे रहा है, तो आपको बदलने की जरूरत है, उस ऊर्जा से निजात पाने की जरूरत है। और यह तभी होगा जब आप दूसरे माहौल में जाएंगे, दूसरे जगह पे जाएंगे, अन्य व्यक्ति से मिलेंगे, कुछ और सोचेंगे, यानी कि थोड़े समय के लिए आप मौन हो जाएंगे, तो आपके अंदर की ऊर्जा जो है बदल जाएगी और फिर से आप तैयार हो जाएंगे अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए। तो सबसे अच्छी बात है कि बार बार अगर असफलता आपको मिलती है और बार बार आप प्रयास करते हैं तो थोड़े समय के लिए आप छोड़ दीजिए, कुछ और करने लगे। कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी परिवार के यहां जाके रह सकते हैं, कहीं गांव में जा सकते हैं, या किसी अन्य विषय के साथ कुछ रचनात्मक बीच में कर सकते हैं, अन्य लोगों से मिल सकते हैं। उस प्रक्रिया, उस सोच, उस कार्य में बिल्कुल भी संलग्न ना हो जिस काम को करने में आपको असफलता मिल रही है या जिस सोच के साथ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो थोड़े देर के लिए पूर्ण विराम का लगना जरूरी होता है। आप थोड़ी देर के लिए अलग माइंडसेट, अलग मानसिकता में जाने की कोशिश करें। यह पहला उपाय था। दूसरा उपाय यह है कि जब एक बार आपको लग जाए कि आप फिर से तैयार हैं, फिर से आप में वो जीवटता आ गई है, फिर से वो आपके अंदर का लड़ाका जाग गया है जो मोर्चा लेने के लिए तैयार है, तो उसके बाद अब आपको रणनीति की समीक्षा करनी होगी। रणनीति की समीक्षा का मतलब यह है कि आप जिस रणनीति के साथ पिछली बार तैयारी करके लड़े थे और उसमें सफलता नहीं प्राप्त हुई उस रणनीति से, तो इस बार नया क्या होगा? इस रणनीति में क्या खासियत है जो आपको पिछले रणनीति की तुलना में आगे लेके जाएगा? यानी कि रणनीति की सफलता, रणनीति की समीक्षा आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सकता है। तो आप जब दोबारा आए तो रणनीति की समीक्षा करें, अपने स्ट्रैटेजी की पूरी मूल्यांकन करें और कुछ नया, नई स्ट्रैटेजी, नई रणनीति के साथ फिर से भिड़ें। तो सब दूसरा जो आपके सामने तरीका है वह है कि रणनीति की समीक्षा करके आप फिर से पुनः आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। उसके बाद अगर तीसरे उपाय की बात करें तो यह है कि आपको समय और संसाधन की भी समीक्षा करनी होगी। क्या कोई संसाधन छूट रहा है?
जो जरूरी है आपके सफलता के लिए? क्या थोड़ा और समय चाहिए? आप इस समय और संसाधन की समीक्षा करके आप फिर से जो रणनीति के तहत नया उपाय आपने सोचा है उसके तहत आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दोनों की समीक्षा जरूरी है कि हो सकता है कि आप समय कम दे रहे हो। अगर आप 4 घंटा मेहनत करते हैं तो 6 घंटा करने की जरूरत है, 6 घंटा करते हैं तो 8 घंटा करने की जरूरत है। अगर पहले 8 घंटा कर रहे थे तो 12 घंटा करने की जरूरत है। और जाहिर तौर पर आपका और कोई मकसद नहीं, कोई और आपके सामने विकल्प नहीं है। आपके सामने सिर्फ और सिर्फ चुनौती है अपने मुकाम को पाने की, अपने तय लक्ष्य को पाने की। इसलिए समय और संसाधन की समीक्षा करने की जरूरत है। अगर आपके सामने संसाधन का अभाव था तो संसाधन फिर से मुहैया, फिर से प्राप्त करने की जरूरत है, जिससे कि इस बार आप जब तैयारी के साथ, दमखम के साथ जुड़े तो कहीं से कोई कमी ना हो और आप आसानी से उस मुकाम को हासिल करें। तो यह था आपके सामने तीसरा विकल्प, तीसरा उपाय। अगर चौथे उपाय की बात करें, चौथे विकल्प की बात करें, तो बार बार अगर सफलता मिल रहा है तो किसी सफल व्यक्ति से जरूर सुने, जो भी उस क्षेत्र में सफल हुआ है, कि उसने कैसे प्राप्त किया। जाहिर तौर पर वह रास्ता आपका नहीं होगा। हर आदमी को अपने रास्ते खुद तय करने होते हैं, उसके रास्ते के अनुभव भी खुद होते हैं, लेकिन आपको प्रेरणा मिल सकती है। और इस प्रेरणा के लिए आपको उन व्यक्ति के जीवन गाथा या उनका वृतांत सुनना काफी लाभदायक होगा, जो पहले से उस क्षेत्र में अच्छा कर चुके हैं। तो जो लोग पहले से सफल हैं उस खास क्षेत्र में, उनकी दास्तान, उनकी कहानियां सुनना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या फेस किया और वे कैसे इस सारी परिस्थिति, इस सारे सिचुएशन से बाहर आए और आगे जाकर सफलता प्राप्त किए। तो विषय की विशेषज्ञ जो हैं उससे सुनना लाभकारी हो सकता है। तो यह था अगला विकल्प। अब इसके अगले विकल्प की ओर अगर हम जाएं और बात करें तो यह सीधा सीधा है कि अपनी सफलता को, अपनी तैयारी को, अपनी मेहनत को तकनीक से जरूर जोड़ें। वर्तमान जो 21वीं सदी है वह सूचना प्रौद्योगिकी का समय है। विदाउट इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी शायद ही कुछ संभव हो पाए। और सफलता के निश्चित पैमाने को अगर पार करना है तो सूचना तकनीकी का सहारा लेना ही लेना पड़ेगा। और इसी के बदौलत अमेरिका में बैठा व्यक्ति भारत में बिजनेस कर रहा है, भारत का व्यक्ति चाइना में बिजनेस कर रहा है, भारत का कोई वक्ता है उसको चाइना में लोग सुन रहा है, अमेरिका में लोग सुन रहा है। तो सूचना तकनीक में इतनी क्षमता है, इतनी उसमें क्षमता है कि वह देश की सीमाएं तक लांघने में सक्षम है। तो आपकी तैयारी में, आपके रणनीति में, आपके सोच में, विचार में वह 4 चांद लगा सकता है। तो कोशिश करें कि आपकी जो भी है, बिजनेस है या आप विद्यार्थी हैं या आप उद्यमी हैं, सूचना तकनीक से जुड़ने के बाद आपके जो विस्तार है उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, आपके पास अधिक विकल्प होंगे और आपके पास विषय वस्तु भी अधिक होगा, आपके पास ज्ञान का आधार भी ज्यादा होगा। तो सूचना तकनीक का प्रयोग जरूर करें, अपने तैयारी को उससे जोड़ें। उस पर बहुत सारे विषय वस्तु हैं, बहुत सारे सामग्री है, जिससे आप आसानी से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से आप अपने सोच को, अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तो सूचना तकनीक से जोड़े बिना आपकी सफलता हो सकता है कि उतनी दृष्टांत या उतनी गहनता, उतनी गहराई ना प्राप्त करे जितना कि सूचना तकनीक से जुड़ने के बाद वो कर सकती है। तो इसका भी प्रयोग जरूर करें, जिसमें इंटरनेट है, कंप्यूटर है, डिजिटल वर्ल्ड है, मल्टीमीडिया है, इसका जरूर प्रयोग करें। उसके बाद अगर अगले विकल्प की ओर बात करें, अगले उपाय की बात करें, तो इनोवेटिव आइडियाज के साथ आगे बढ़ें। कुछ सृजन किए बिना कुछ प्राप्त करना काफी मुश्किल होता है। सृजनशीलता ही ताकत है जिसके आधार पर आप नए इतिहास को गढ़ सकते हैं। इतिहास कई बार लिखा जा चुका है, कई बार मिटाया जा चुका है, इतिहास बनते बिगड़ते रहता है। और इतिहास को लिखने में वही सक्षम होता है जिसमें सृजनशीलता की ताकत होती है। तो रचनात्मक विचार, रचनात्मक कार्य प्रणाली आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है, ऊर्जा प्रदान कर सकती है। इसलिए इनोवेशन के साथ आगे बढ़े। आप नया क्या कर सकते हैं, आप जो भी करने की सोच रहे हैं, नया करने की ठान रहे, उसमें आप नया कैसे रच सकते हैं। उस क्षेत्र में कोई आपको क्यों देखे, कोई आपका क्यों सुने, आप में नया क्या है, कोई आपसे क्यों प्रभावित हो।
आपके पास किसी को नया देने के लिए क्या है जो पहले से किसी ने नहीं दिया है या पहले से किसी को प्राप्त नहीं हुआ है, यह भी आपको तय करना पड़ेगा। और इसके लिए इनोवेशन बहुत जरूरी है। तो निश्चित है कि आप सफलता तक आसानी से पहुंचेंगे। तो ये थे कुछ उपाय, कुछ तकनीक, कुछ सुझाव जिसके आधार पर आप फिर से अपने आप को प्राप्त करके, अपने आप को संजो के, अपने आप को इकट्ठा करके, अपने बिखराव को रोककर, अपने फैलाव को, विस्तार को समेटकर फिर से आप लक्ष्य की ओर अग्रसित हो सकते हैं, अपने लक्ष्य की ओर मुखातिब हो सकते हैं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैं आते रहता हूं और आपको प्रेरित करते रहता हूं। और अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।